फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ एकदम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। ओके, और माई सेल्फ रमन, और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सबका प्यारा सा सब्जेक्ट बायोलॉजी। ओके, सबको पसंद है ना? किसी को नहीं भी पसंद है, पढ़ाता हूँ मैं, देखते हैं कैसे पसंद नहीं आता है। ठीक है, और आज मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, जैसे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं और बाकी बातें होती रहेंगी। ओके, चलो आइए स्टार्ट। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग सेल यूनिट ऑफ, ठीक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हमारा चैप्टर 1 है। सेल क्या होता है पहले इसको देखते हैं। सेल वॉज डिराइव्ड फ्रॉम, सेल के बारे में बता रहा हूँ। सेल डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेला। क्या लैटिन वर्ड है? सेला। इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग स्मॉल रूम। ठीक है, स्मॉलेस्ट रूम होता है। ठीक है, और क्या है? तो स्मॉल डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सेला मीनिंग स्मॉल रूम। ये बहुत छोटी यूनिट होती है। ठीक है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, it is the basic structural functional biological unit of life. Okay, बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, और इसके बारे में क्या जानना है? डिस्कवर्ड किसने किया था? रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड है। इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी, या उस सेलुलर बायोलॉजी। ओके, साइटोलॉजी या सेलुलर बायोलॉजी। ठीक है, इतने पॉइंट्स क्लियर हैं? तो कुछ आगे बात करते हैं। चलिए प्रगति में पता देखिए, ऑल लिविंग सेल्स, ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं इस दुनिया में, सब सेल के बने हैं। ठीक है, और जो रॉबर्ट हुक थे ना, इन्होंने क्या एक चीज सेल तो डिस्कवर किया था, लेकिन कहाँ से किया था? आइए ये बता। रॉबर्ट डिस्कवर्ड सेल फ्रॉम अ स्लाइस ऑफ कॉर्न। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कहाँ से सेल को डिस्कवर किया था? फ्रॉम अ स्लाइस ऑफ कॉर्न। और कैसा दिखता है? आइडिया है? चलिए, और कुछ दिखता है? आपने शैंपेन की अगर बॉटल देखी होगी तो उसमें आपने ये देख पाया होगा। ठीक है, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल फ्रॉम अ स्लाइस ऑफ क्लॉथ। और जो सेल मिली थी, एंड द सेल फाउंड वाज अ डेड सेल। ओके, और जो सेल मिली थी वो कौन सी सेल थी? एक डेड सेल। ठीक है, इतने पॉइंट्स क्लियर हैं? तो मैं कुछ और बातें बताऊं।
है। चलिए कुछ और बातों पर बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करिए या लिखना चाहे लिखा, ठीक है। लिखने और पढ़ने से आदमी को लर्न जल्दी होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई। एक मैं साइंटिस्ट का नाम बता रहा हूँ, तो साइंटिस्ट का नाम अक्सर आता रहता है। उस साइंटिस्ट का नाम है एंटनी वॉन ल्यूवेनहिक, ठीक है। एंटनी वॉन ल्यूवेनहिक, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? डिस्कवर्ड द फर्स्ट माइक्रोस्कोप। क्या डिस्कवर किया था? फर्स्ट माइक्रोस्कोप, या और आसान भाषा में बोले तो सीधा सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। और उसी में रॉबर्ट हुक भी आते हैं। उन्होंने क्या किया था? इन्होंने इन ईयर 1665 में इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया, ठीक है। क्या डिस्कवर किया था? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। इस माइक्रोस्कोप में और इस माइक्रोस्कोप में अंतर क्या था? अंतर, डिफरेंस वाज ऑफ लेंस। क्या था? लेंस का डिफरेंस था। इसमें लेंस प्रेजेंट थी, इसमें लेंस एब्सेंट, ठीक है। ये बात हो गया, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। और कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेकंड टॉपिक लिखते हैं जिसका नाम है सेल्फ थ्योरी। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाते चलेगा, ठीक है। नोट्स बनाने से आसानी होती है, समझा हुआ समझ में जल्दी आ जाता है, ठीक है। आपके फायदा ही रहेगा। सेल्फ थ्योरी, इसको किसने प्रपोज किया था? प्रपोज बोलना, वो वाला प्रपोज नहीं, वो वाला प्रपोज नहीं भाई, प्रपोज, ठीक है। मतलब इसको किसने दिया था? प्रपोज्ड बाय, भैया आजकल प्रपोज बोलो तो तुरंत हिट करता है आज के बच्चों को। प्रपोज बोल रहे, प्रपोज्ड बाय 3 साइंटिस्ट। पहले साइंटिस्ट का नाम है मैथियास शेल्विन, ठीक है। मैथियास शेल्विन, ये कौन थे? इन्होंने किस ईयर में दिया था? इन ईयर 1838 में। ये एक जर्मन, लिख लीजिएगा, पूछता है, जर्मन बॉटनिस्ट है पेशे से, ठीक है, साइंटिस्ट है ये, ठीक। और इन्होंने क्या बोला था? मैं उसको बता देता हूँ, ठीक है, उसको पता चलेगा, रिकॉर्डिंग करता हूँ। इन्होंने क्या बोला था कि ही फाउंड इन प्लांट एक चीज थी, ठीक है, was present which was favoring, ठीक है, which was favoring their function, ये function है, ठीक है, function and life process, ठीक है। He found in plant that a thing was present which was favoring their function and life process, and the thing was called, thing was none other than, everybody knows that is, okay। ये हो गया। दूसरे सेंटेंस का नाम बताता हूँ मैं, ठीक है, ये हो गया होगा।
मेरे साथ लिखा करिए, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं बोलते चलता हूँ ताकि आपको समझ में आता है, ठीक है। दूसरे साइंटिस्ट थे, इनका नाम था, आपने बुक में देखा होगा, बुक भी पढ़ते रहिए, आसानी होती है, यॉर्ड सिचुआन, ओके। इन ईयर है यार, नहीं, इन ईयर 1839, कौन से ईयर में? 1839 में इन्होंने क्या बोला था, जैसे मैथिया शेल्टन ने ऑब्जर्व किया था प्लांट्स में, ये मेड अ सिमिलर ऑब्जर्वेशन इन एनिमल्स, ठीक है। और इनके बारे में ये भी लिख लीजिएगा, वो जर्मन बॉटनिस्ट थे, ये जर्मन जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं। बॉटनिस्ट कौन होते हैं? जो प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ही वाज अ जर्मन जूलॉजिस्ट। इन्होंने क्या बोला था, ही फाउंड दैट, और मतलब इनका एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ था, इन्होंने बोला था कि all plants and animals are composed of cells, ठीक है। सारे प्लांट्स और एनिमल्स कंपोज्ड ऑफ किसके हैं? सेल्स के, सब में सेल्स है, ठीक है। विच परफॉर्म देयर फंक्शन एंड प्रोसेस, विच परफॉर्म देयर फंक्शन एंड प्रोसेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है। उन्होंने ये बात कही। उसके बाद कुछ समय बाद ये कंट्रीब्यूशन इन दोनों का तो हो गया, सेल थ्योरी प्रपोज हो, ठीक है। अब आते हैं तीसरे साइंटिस्ट, जिनका नाम है रुडोल्फ वल्चर, ठीक है। चाओ चाओ, वो हम सबके को चाइनीज, चाइना का माल बेकार है, यूज नहीं करेंगे, ठीक है। वही पढ़ते हैं। रुडोल्फ वल्चर इन ईयर 1858, 1839 में सेल थ्योरी प्रपोज हुई थी। ये क्या किए साइंटिस्ट, ये कब आए थे? 1858 में, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, ही मेड एन एडिशन, ठीक है, मेड एन एडिशन टू द थ्योरी। क्या एडिशन किया था? टोल्ड दैट, फेमस सेंटेंस आता है, पूछता है किसने बोला था, ऑल सेल्स arise from pre-existing cells, ठीक है। सारे सेल्स एक दूसरे सेल से अराइज होते हैं, ठीक है। सेल्स अराइज होने का, अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब जैसे आप अपने मम्मी पापा से जीन्स के थ्रू अराइज हुए हैं, उसी तरीके से सेल भी उसके भी, जैसे फॉरवर्ड में बोले तो मम्मी पापा हैं उसके सेल्स, वो एक सेल से दूसरे सेल, ठीक है। हो गया होगा ये। तो मैं आपको सेल थ्योरी के 3 मेन पॉइंट्स बता देता हूँ, ठीक है, फिर आगे बढ़ा, ठीक है। मेरे साथ लिखते रहिए, आसानी होगी, ठीक है। चलिए, तो सेल थ्योरी के 3 मेन पॉइंट्स, क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दे रहा हूँ। 3 मेन पॉइंट्स क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था, बता चुका हूँ, ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ structure and function. Cell is the basic unit of structure and function which perform various life process. Okay, various life, देखो थोड़ी राइटिंग गंदी है, कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज डोंट,
ठीक है। तीसरा पॉइंट था फेमस लाइन, ऑल सेल्स अराइव्स फ्रॉम द एक्सिस्टिंग। ओके, ये 3 मेन पॉइंट है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, टेस्ट में, हर जगह पूछते हैं। ठीक है, तो हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ। ठीक है, बेसिक बातें यानी सेल्स, हाउ न्यूमरस, हेडिंग के दौर पे डाल दीजिए। ठीक है, सेल्स हाउ न्यूमरस मतलब कितने ज़्यादा सेल्स हो सकते हैं। ठीक है, सेल्स हाउ न्यूमरस। सेल्स हाउ न्यूमरस में हम आपको बता दें, सेल कैटेगरी में डिवाइड, ठीक है, न्यूमरस की कैटेगरी, नंबर की कैटेगरी में डिवाइड करें तो एक होते हैं सिंगल सेल। सिंगल सेल का मतलब है ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जिनमें सिर्फ एक सेल होती है। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल। जैसे कि मोस्ट फेमस एग्जांपल बैक्टीरिया और ईस्ट। ठीक है, ईस्ट का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, ब्रेड मोल्ड और मशरूम फंजाई सब ईस्ट का नाम सुना होगा। ठीक है, चलिए दूसरे होते हैं फ्यू सेल। फ्यू सेल मतलब जैसे कि कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ, जैसे इसमें इस कैटेगरी में प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ few thousand or hundred, few thousand or hundred of cells. ठीक है, plants and animals are composed of few thousand or hundred of cells. ठीक है, इसके एग्जांपल मैं बता दूं, कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है एल्गी होते हैं बेसिकली, कि आपको आगे हायर क्लास में पता चलेगा उनका नाम, फिर मैं भी बता देता हूँ। स्पाइरोगाइरा। ठीक है भाई, चलिए अब तीसरी कैटेगरी है जो, अब वो है मल्टी सेल। किसकी है? मल्टी सेल। मल्टी सेल मतलब बहुत सारे, बिलियंस ऑफ सेल। प्लांट्स एंड एनिमल्स composed of billions। ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जांपल आ सकता है, हम ही आ सकते हैं भाई। ठीक है, हम ह्यूमंस। ठीक है, और दूसरे एग्जांपल मैंगो। मैंगो भाई, मैंगो मैंगो सबको पसंद है ना, खूब पेट भर के खाते होंगे वहाँ। हाँ, सबसे मजेदार चीज़ होता है मैंगो। ठीक है, मैं तो मैं बहुत बचपन में बहुत खाया, मैं बहुत अभी भी खाता हूँ, लेकिन उतना चाव से नहीं। तो क्या चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग इसी तरीके से एक और चीज बता देता हूँ, सेल्स हाउ स्मॉल। मतलब सेल्स कितने स्मॉल हो सकते हैं, लार्जेस्ट हो सकते हैं, लॉन्गेस्ट हो सकते हैं। देखिए 3 कैटेगरी डिवाइड होती है। आइए देखिए कौन कौन सी। पहला है कि सम स्मॉलेस्ट, कोई बहुत छोटे सेल भी होते हैं, स्मॉलेस्ट सेल। ठीक है, सेल्स आर
स्मॉल इन साइज। इसका भी एक कारण होता है, अभी मैं उसको लिखवा देता हूँ, ठीक है। ड्यू टू लार्जर सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स, ठीक है, और टू मेंटेन कांटेक्ट विद ईच अदर टू फंक्शन बेटर एंड फास्टर। ओके, इसका मैं रीजन लिखवा देता हूँ, चलिए याद नहीं रहेगा तो जनरली ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल्स जैसे कि बैक्टीरिया 0.3 से 5 माइक्रोन मीटर, माइक्रोन है ना, माइक्रोन का ये सिंबल है, ठीक है, माइक्रोन का सिंबल है, मीटर का तो पता ही है। और एग्जाम्पल नंबर सेकंड आपका आरबीसी, आरबीसी की साइज क्या होती है 7 माइक्रोन मीटर, पता है तो ठीक, नहीं पता तो लिख लीजिए। आरबीसी रेड ब्लड सेल होती है, ठीक है, हेमोग्लोबिन होता है इसमें, इसको और क्या बोलते हैं मालूम है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी सेल्स होती हैं आपकी लॉन्गेस्ट सेल, जो स्मॉलेस्ट है तो वही लॉन्गेस्ट सेल भी होती है, ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल या स्मॉलेस्ट है तो लार्जेस्ट भी होंगी, स्मॉल लार्ज और लॉन्गेस्ट भी होंगी। तो लॉन्गेस्ट सेल्स कौन सी थी, सबसे बेहतरीन लॉन्गेस्ट सेल का एग्जांपल नर्व सेल्स का एग्जांपल और कोई नहीं है जो कि आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें न्यूरॉन्स होते हैं जो आपके ब्रेन में, मतलब पूरी बॉडी ही समझ लीजिए वो कंट्रोल ही करते हैं, ठीक है, नर्व नहीं तो आप, ठीक है, सिंपल करता है। तो लॉन्गेस्ट सेल्स का बेस्ट एग्जांपल, कोई पूछे क्या है भाई तुम्हारे बॉडी में है, क्या नाम है उसका, नर्व सेल्स। आपको अच्छा मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप इस फिंगर से, ठीक है, इस फिंगर से होते हुए पाम, हैंड, फोरआर्म, पूरा होते हुए स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन, ओके, ऐसे जाती है ना, स्पाइनल कॉर्ड होते हुए पूरा ब्रेन को कनेक्ट करके सोच सकते हैं। इतने में तो मैं पूरा कोई इंची टेप भी नाप सकता हूँ, उससे बड़ी बड़ी चीज़ें हो सकती है। आपकी बॉडी की नर्व्स को बाहर निकाल दिया जाए तो बहुत बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसको काउंट नहीं कर सकते आप, ठीक है। फिर भी साइंटिस्टों ने कुछ जनरल वो मतलब बताया है नंबर, ठीक है। फिर चलो ये इसका एग्जांपल हो गया। तीसरी सेल जो होती है वो है लार्जेस्ट सेल्स की कैटेगरी। अब लार्जेस्ट सेल्स में कौन सी सेल्स आती हैं, लार्जेस्ट सेल्स मतलब जिनका जो सेल्स क्या है आर बिग इन साइज, ठीक है, सेल्स जो है वो कैसी है, बिग इन साइज, ओके। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल आपको बर्ड्स के एग्स होते हैं, बर्ड के कोई भी एग्स हो, मतलब लार्जेस्ट सेल है वो। लेकिन मैं आपको सबसे बड़ी बर्ड के अंडे के बारे में बताता हूँ, वो है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच आपने देखी होगी, अगर आपने जू विजिट किया होगा, जहाँ भी रहते हैं, यहाँ रहते हैं, बाहर रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, मैं तो भाई वाराणसी से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो आप जहाँ भी रहते हैं, अगर आप वहाँ जू विजिट किए होंगे, आपने ऑस्ट्रिच का नोटिस किया होगा, उसके एग्स सबसे बड़े होते हैं। तो लार्जेस्ट सेल कौन से हुए, ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच का अंडा, ठीक है, ऑस्ट्रिच और द लार्जेस्ट सेल्स की कैटेगरी में ये आता है, ठीक है भाई। चलिए इतना हो गया, तो आगे बढ़ते हैं और आपको मैं रीजन लिखवा देता हूँ पहले इसका, ठीक है, फिर आगे बातें होती रहेंगी। आई होप समझ में आ रहा होगा सभी को, पॉइंट्स क्लियर हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और तो आइए मैं आपको लिखवा देता हूँ, वाई सेल्स आर, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वाई सेल्स आर स्मॉल इन। मैंने बच्चों को देखा है एंड कमेंट आंसर लेके चले आते हैं भाई, क्वेश्चन पूछ रहे सेल स्मॉल क्यों है, तुम बता रहे हो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, वही आंसर होता है भाई, ये आंसर नहीं, ये आंसर गलत है। टीचर नंबर कितना देगा, एक अंडा, ठीक है। ऐसा काम नहीं करना है कि अंडा मिले, जिससे काम ऐसा करना है जिससे फंटास नंबर मिले, फर्स्ट क्लास नंबर ना। मैं लिखवाता हूँ, दो रीजन लिखवा देता हूँ। सेल्स है
large surface area large cells have large surface area for greater absorption. किस चीज के लिए सरफेस लार्ज है? have a large surface area for greater absorption of water and minerals. ठीक है, have a large surface area for greater absorption of water and minerals. और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है ड्यू टू, नहीं ऐसे नहीं बताते, ऐसे लिखते हैं, टू मेंटेन continuous contact, to maintain continuous contact with one another, to perform various functions faster. ठीक है, to maintain continuous contact with one another to perform various functions faster. ठीक है, अगर ये जल्दी परफॉर्म नहीं करेंगी तो काम कैसे होगा? कैसे बॉडी के हर पार्ट्स को ये फंक्शन करेंगे? ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। चलिए भाई कर देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही भाई, ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली मुलाकात अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई, समझ आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दूसरों को मदद करिए, दूसरों की शेयर करिए, वीडियो शेयर करके, ठीक है। और अगली मुलाकात अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।